सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज कवयित्री निशा जैन उज्जैनी के पेज से आप सभी के समक्ष रूबरू हूँ। मैं मनीषा कंठालिया यहाँ नैरोबी से। आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए तो मैं अपनी काव्य यात्रा भी आरंभ करूँ और आप सबके साथ कुछ बातें भी शेयर करूँ। जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कवयित्री निशा जैन का, जो उन्होंने अपने पेज से लाइव आने का ये निमंत्रण मुझे दिया और आप सभी से रूबरू होने का इतना प्यारा अवसर मुझे प्रदान किया। और बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद निशा उज्जैनी जी। अपनी काव्य यात्रा मैं आरंभ करूं, आप सबके सामने अपने गीत पढ़ूं, उससे पहले सबसे पहले अपने बारे में आप सबको बताना चाहूँगी कि मैं मूलतः राजस्थान के एक छोटे से प्यारे से शहर, झीलों के शहर उदयपुर से बिलोंग करती हूँ। वहीं जन्मी, वहीं पली बढ़ी और अब किस्मत से आ पहुँची हूँ यहाँ अफ्रीका के शहर नैरोबी में, जो बहुत खूबसूरत है, अपनी प्राकृतिक संपदा से बिल्कुल संपन्न है। आप सभी भी जानते ही होंगे कि ये जो देश है ये दुनिया भर का सबसे खूबसूरत जंगलों का देश है। तो ऐसी प्यारी जगह से आप सबको मैं नमस्कार करती हूँ, सबको मैं प्रणाम करती हूँ। अपने बारे में और बताऊं तो व्यावसायिक रूप से मैं एक आरजे हूँ। यहाँ नैरोबी में ही एक रेडियो स्टेशन है, एफएम रेडियो स्टेशन साउंड एशिया। वहाँ से मैं हर शनिवार एक 3 घंटे का मेरा शो होता है और उसमें से मैं वहाँ से कहानियाँ सुनाती हूँ। जी हाँ, अपनी ही लिखी हुई कहानियाँ सुनाती हूँ। और अगर मैं अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैंने मैथ्स में एमएससी किया है और एमसीए किया है, यानी कि दोनों ही टेक्निकल फील्ड की पढ़ाई है। हिंदी उसमें शामिल नहीं थी, लेकिन हिंदी से जुड़ाव इसलिए था क्योंकि पढ़ने का बहुत शौक था। घर में किताबें काफ़ी रहती थी, तो वहाँ से जो पढ़ने से जुड़ाव हुआ उससे आगे चलकर लिखने की प्रेरणा मिली। और ऐसे कहूँ तो मैंने कुछ 11 साल की उम्र में छोटी छोटी 2 लाइन्स लिखना शुरू किया था। पहली कविता कॉलेज के ज़माने में लिखी और फिर एक बहुत लंबे अंतराल के बाद 2019 से बराबर लिखना शुरू किया है। हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। सुनीति रघुनंदन जी जो मॉरिशस से जुड़ी हैं हमारे साथ, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। बहुत ही प्यारी बड़ी बहन के समान हैं वो और बहुत ही सुंदर कवयित्री भी हैं। मुकेश राधेव जी, आपको भी नमस्कार। मोनू पराशर जी, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को नमस्कार करते हुए अपने बारे में अगर मैं 4 लाइन कहना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सृजन के भावों में रहती है वो न सोती है न जगती है। सृजन के भावों में रहती है वो न सोती है न जगती है। हर शब्द मोती हैं उसके लिए, वो माला जपती ही रहती है, वो माला जपती ही रहती है। और इसके बाद सबसे पहले जो श्रद्धा के सुमन मैं चढ़ाना चाहूँगी वो माँ शारदे, माँ वीणा पाणी के चरणों में चढ़ाना चाहूँगी। अपने इस छोटे से गीत के ज़रिए माँ को मैं सादर प्रणाम करती हूँ और आप सबके समक्ष रखती हूँ माँ शारदे का ये वंदन, ये गीत। शारदे माँ ये वंदन तो स्वीकार हो, शारदे माँ ये वंदन तो स्वीकार हो, क्योंकि जीवन का तुम ही तो आधार हो, क्योंकि जीवन का तुम ही तो आधार हो। शारदे माँ ये वंदन तो स्वीकार हो, माँ मधुर भाषिणी माँ कमल वाहिनी, माँ मधुर भाषिणी माँ कमल वाहिनी। हर तरफ तेरी वीणा की झंकार हो, हर तरफ तेरी वीणा की झंकार हो। शारदे माँ ये वंदन तो स्वीकार हो, शारदे माँ ये वंदन तो स्वीकार हो। बिखरे शब्दों के मोती पिरो मैं सकूं, चुन के कविता की माला बना मैं सकूं। बिखरे शब्दों के मोती चुरो पिरो मैं सकूं, चुन के कविता की माला बना मैं सकूं। में आ बसो स्वर को तुम थाम लो,
कंठ में आ बसो स्वर को तुम थाम लो, गीत चरणों में तेरे चढ़ा मैं सकूं, गीत चरणों में तेरे चढ़ा मैं सकूं। शारदे माँ ये वंदन तो स्वीकार हो, सुर की सरिता बहे शब्द श्रृंगार हो, सुर की सरिता बहे शब्द श्रृंगार हो। हर तरफ तेरी वीणा की झंकार हो, हर तरफ तेरी वीणा की झंकार हो। शारदे माँ ये वंदन तो स्वीकार हो। है अंधेरा मेरे मन के अंदर बसा, है अंधेरा मेरे मन के अंदर बसा, ज्ञान का दीप माँ तुम जला दो जरा, सच की ही राह पर तो चलूं मैं सदा, सच की ही राह पर तो चलूं मैं सदा। अवगुणों के असुर को हरा दो जरा, अवगुणों के असुर को हरा दो जरा। दिल में हर एक के बस तबस प्यार हो, दिल में हर एक के बस तबस प्यार हो। हर तरफ तेरी वीणा की झंकार हो, हर तरफ तेरी वीणा की झंकार हो। शारदे माँ ये वंदन तो स्वीकार हो, शारदे माँ ये वंदन तो स्वीकार हो। और गीत का अंतिम बंद आप सभी के समक्ष रखती हूँ और आप सभी को वंदन भी करती हूँ, नमस्कार भी करती हूँ कि हंस सी ही धवल माँ तेरी ये छवि, हंस सी ही धवल माँ तेरी ये छवि, देख मिलती है मन को अनुपम निधि, देख मिलती अनुपम निधि। खो गया विश्व क्यों पाप के ताल में, खो गया विश्व क्यों पाप के ताल में। पुण्य की फिर से सिखला दे तू निधि, पुण्य की फिर से सिखला दे तू विधि। खिल उठे फिर धरा हो, खिल उठे फिर धरा उजला संसार हो। हर तरफ तेरी वीणा की झंकार हो, हर तरफ तेरी वीणा की झंकार हो। शारदे माँ तो स्वीकार हो, शारदे तो स्वीकार हो। आरती सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सुरीति जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब दिल से ही लिखते हैं, आवाज़ जो हमारे अंदर से आती है माँ शारदे की कृपा से उसी कलम से कागज़ पर उतारते हैं, इसलिए माँ के लिए जो शब्द निकलेंगे वो दिल से निकलेंगे और माँ को शत शत नमन और प्रणाम करेंगे। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का जो हमारे साथ जुड़े हैं और आज मेरी इस काव्य यात्रा में वक्त आप सब जुड़े हैं। और मैं अक्सर जब लाइव पर आती हूँ मैं प्रेम गीत सुनाती हूँ, प्रणय के गीत सुनाती हूँ, मोहब्बत के गीत सुनाती हूँ, लेकिन आज मेरे मन में एक प्रश्न है, एक शिकायत है मुझे कृष्ण से। जी हाँ, मुरली मनोहर कन्हैया से एक शिकायत है। तो मैं प्रेम के गीत पढ़ूं उससे पहले प्रेम के ही ईश्वर, प्रेम के प्रतिरूप कृष्ण कन्हैया से ये शिकायत जो मेरे मन में है वो आप सबके सामने रखती हूँ। सुनिएगा और अगर आप सब भी मेरी इस बात से सहमत हैं तो अपनी सहमति ज़रूर मुझे कमेंट करके यहाँ लिख कर ज़रूर बताइएगा कि कृष्ण तेरी राधिका नहीं मैं, कृष्ण तेरी राधिका नहीं मैं, श्यामा हूँ मैं तेरे जैसी। कृष्ण तेरी राधिका नहीं मैं, श्यामा हूँ मैं तेरे जैसी। नहीं पूनम का चांद, नहीं पूनम का चांद, मैं हूँ काली अमावस के जैसी। कृष्ण तेरी राधिका नहीं मैं, श्यामा हूँ मैं तेरे जैसी। ये जग तेरा माया तेरी, शाख पे गाती वन प्रिया तेरी। ये जग तेरा माया
पे गाती वन प्रिया तेरी, बोल तो उसके सबको लुभाते, देख उसे फिर क्यों फिर जाते, क्योंकि गौर वर्णा नहीं वो, क्योंकि गौर वर्णा नहीं वो, है नैनों में अंजन के जैसी, कृष्ण तेरी राधिका नहीं मैं, कृष्ण तेरी राधिका नहीं मैं, श्यामा हूँ मैं तेरे जैसी, श्यामा हूँ मैं तेरे जैसी। बहुत बहुत धन्यवाद हलचल जी, निशा उज्जैनी जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका दूसरा बंध पढ़ती हूँ गीत का, सुनिएगा। एक शिकायत तुझसे है कान्हा, तू जो श्यामल छवि में आया, राधा को क्यों अमला बनाया, इस जग को तूने भरमाया, इस जग को तूने भरमाया, सौंदर्य की उपमा सभी ने, सौंदर्य की उपमा सभी ने दी है, क्यों रम्या के जैसी, कृष्ण तेरी राधिका नहीं मैं, श्यामा हूँ मैं तेरे जैसी। काल व्रंत छवि में मनमोहक, जग ने तुझको है अपनाया, पर मेरी कृष्णित काया को देख मुझे सबने ठुकराया, देख मुझे सबने ठुकराया, और मेरे उजले से मन को, और मेरे उजले से मन को पीड़ा दिख उपजा के जैसी, कृष्ण तेरी राधिका नहीं मैं, श्यामा हूँ मैं तेरे जैसी, श्यामा हूँ मैं तेरे जैसी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, जो सुभाष पांचाल जी और जगदीश कुशवाहा जी, और आप सभी के समक्ष अब इस गीत का अंतिम बंध रखती हूँ। तेरी ही शरणागत हूँ मैं, छोड़ दे चाहे तू अपना ले, इस जग के झूठे बंधन से मेरे मन को आज बचा ले, मेरे मन को आज बचा ले, ग्रीष्म सी तड़पन को मेरी, ग्रीष्म सी तड़पन को मेरी ठंडक दे पावस के जैसी, कृष्ण तेरी राधिका नहीं मैं, श्यामा हूँ मैं तेरे जैसी, श्यामा हूँ मैं तेरे जैसी, श्यामा हूँ मैं तेरे जैसी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, कुसुम सोनी जी, मनोज सक्सेना जी, सुरेश फौजदार जी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, धन्यवाद जो आपको ये गीत पसंद आया। और उम्मीद करती हूँ कि ये जो पीड़ा मैंने आपके सबके सामने रखी है, इस पीड़ा से सभी सहमत भी होंगे कि किस तरह से हमारा समाज ये एक भेदभाव करता है गौर वर्णा और श्याम वर्णा में, ख़ास तौर से अगर वो नारी हो तो। और अब जब मैंने माँ शारदे को नमन किया, जब मैंने कृष्ण को नमन किया, तो एक नमन उस जननी के नाम भी बनता है जिसने इस धरा पर जन्म देकर हमें कृतार्थ किया और आप सबके सामने यहाँ आने का अवसर दिया। तो मैं एक छोटा सा गीत, बड़ा भोला सा गीत कह लीजिए, अपनी माँ के नाम आप सबके सामने रखती हूँ कि माँ के लिए एक बेटी की क्या भावनाएं होती है, वो क्या कहना चाहती है अपनी माँ को, बस वही मैं अपनी इस गीत के ज़रिए आप सबके सामने रखती हूँ कि माँ तुम बस मेरी माँ हो और मैं हूँ तुम्हारी छाया, माँ तुम बस मेरी माँ हो और मैं हूँ तुम्हारी छाया, जीवन के बीते हर पल ने मुझको ये समझाया,
माँ तुम बस मेरी माँ हो और मैं हूँ तुम्हारी छाया। माँ तुम बस मेरी माँ हो और मैं हूँ तुम्हारी छाया। बचपन में आंचल में तेरे मैं छिप जाया करती थी। बचपन में आंचल में तेरे मैं छिप जाया करती थी। और उसके पर्दे से फिर ताक झाक मैं करती थी। और उसके पर्दे से फिर ताक झाक मैं करती थी। क्या घर क्या बाहर हर पल उंगली तेरी थामी। तेरे साथ ही मैंने अपनी पहली टॉफी बांटी। क्या घर क्या बाहर हर पल उंगली तेरी थामी। तेरे साथ ही मैंने अपनी पहली टॉफी बांटी। तूने भी तो बुरी नजर से मुझको सदा बचाया। माँ तुम बस मेरी माँ हो और मैं हूँ तुम्हारी छाया। माँ तुम बस मेरी माँ हो और मैं हूँ तुम्हारी छाया। जो कुछ मुझको आता है माँ सब तुमसे है सीखा। जो कुछ मुझको आता है माँ सब तुमसे है सीखा। रब ने नहीं तुमने खींची मेरी किस्मत की रेखा। मेरी हर तारीफ में होती है तारीफ तुम्हारी। मेरी हर मुस्कान में छिपी तेरी ही तो हंसी। मेरी हर तारीफ में होती है तारीफ तुम्हारी। मेरी हर मुस्कान में छिपी रहती तेरी हंसी। तेरी बस इतनी ही चाहत मुझ पर पड़े न गम का साया। माँ तुम बस मेरी माँ हो और मैं हूँ तुम्हारी छाया। माँ तुम बस मेरी माँ हो और मैं हूँ तुम्हारी छाया। इस पुष्प के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देव चौधरी जी। और ये पुष्प मैं आप सबकी तरफ से अपनी माँ को समर्पित करती हूँ। और माँ के लिए जो ये गीत है, इस गीत का जो अंतिम बंद है वो आप सबके सामने रखती हूँ कि कैसे जब माँ से हम बिछड़ जाते हैं, एक स्त्री होने के नाते हमें अपनी जिम्मेदारी के चलते, वैसे तो आज के ज़माने में स्त्री हो या पुरुष दोनों को अपनी माँ को छोड़कर जाना ही होता है। अक्सर बहुत कम बार ऐसा हो पाता है कि बच्चे अपने माँ बाप के पास रह जाते हैं। अक्सर रोज़ी रोटी के चक्कर में या किसी और काम की वजह से वो अपने मम्मी पापा को छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे में एक लड़की क्या महसूस करती है और वो कैसे बयां करती है, वो सब आपके सामने रखती हूँ कि दिन भर बातें कर लूं फिर भी कुछ बाकी रह जाता है। तेरा मेरा नाता जग में सबसे प्यारा नाता है। दिन भर बातें कर लूं फिर भी कुछ बाकी रह जाता है। तेरा मेरा नाता जग में सबसे प्यारा नाता है। दूरियां लिखी किस्मत में पर दिल दूर कहाँ रह पाता है। यादों की गलियों में घूमे थक कर तेरी गोदी में सो जाता है। दूरियां लिखी किस्मत में पर दिल दूर कहाँ रह पाता है। यादों की गलियों में घूमे थक कर तेरी गोदी में सो जाता है। सच कहती हूँ माँ ऐसा सुख मैंने और कहीं ना पाया। माँ तुम बस मेरी माँ हो और मैं हूँ तुम्हारी छाया। माँ तुम बस मेरी माँ हो और मैं हूँ तुम्हारी छाया। जीवन के बीते हर पल ने मुझको ये समझाया। माँ तुम बस मेरी माँ हो और मैं हूँ तुम्हारी छाया। मैं हूँ तुम्हारी छाया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। इस प्यार और इस आप सबके आशीष ने मन को बहुत हिम्मत दी है और इसी हिम्मत और इसी
प्रेम की आवश्यकता रहती है जब हम आप सबके सामने आते हैं और अपनी मन की बात आप सबसे करते हैं, वो रचनाएं पढ़ते हैं जो माँ शारदे ने इन हाथों से कागज़ पर हमसे उतरवाई है। हाँ, मन की बात होती है, जो हम महसूस करते हैं वो लिखते हैं, लेकिन उसको लिखने का जो तरीका है वो माँ हमसे लिखवाती है, हम खुद नहीं लिखते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सारिका फलोर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ नैरोबी से जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही प्यारी हमारी दोस्त हैं वो। सुरेश फौजदार जी, आप लगातार जुड़े हुए हैं। आरबी शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ूं उससे पहले एक मुक्तक आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। मुक्तक कुछ ऐसा कि कभी कभी मन अंधेरे में भटक जाता है, कभी कभी हम अपनी दिशा से कहीं दूर चले जाते हैं, कभी हम नाउम्मीदी के घेरे में घिर जाते हैं, और तब उस नाउम्मीदी से उम्मीद की तरफ ले जाने के लिए एक छोटा सा मुक्तक, ये मैं आप सबके समक्ष इसलिए नहीं रख रही कि मैं आप सबको वो उम्मीद देना सिर्फ चाहती हूँ, बाकी बात यह है कि मैं और आप, हम सब एक ही। कभी कभी मैं भी महसूस करती हूँ उस नाउम्मीदी की डोर लेती हूँ, तब अपने आप को भी उम्मीद देने के लिए कुछ लिखती हूँ। और आप सब भी सुनिए वो 4 पंक्तियाँ जो मैं कहती हूँ कि रात के अंधकार में छुपसा गया है जो उजाला, रात के अंधकार में छुपसा गया है जो उजाला, भोर में भास्कर अहो ले आएगा फिर वो उजाला। आंधियों से बुझ गया है, आंधियों से बुझ गया है उम्मीद का दीपक, अगर हौसलों की आग से होगा सुनो फिर से उजाला, हौसलों की आग से होगा सुनो फिर से उजाला। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं मोहब्बत के गीत सुनाऊंगी, प्यार के गीत सुनाऊंगी, लेकिन प्यार का गीत मैं आप सबके सामने रखूं उससे पहले एक और मुक्तक तरन्नुम में आप तक पहुंचाती हूं कि समंदर दूर तक फैला हुआ दरिया सा लगता है, समंदर दूर तक फैला हुआ दरिया सा लगता है, किनारों पर तो लहरों का हंसी मजमा सा लगता है, जो राहे जिंदगी में बन गया है हम सफर मेरा, जो राहे जिंदगी में बन गया है हम सफर मेरा, कभी लगता है अपना तो कभी सपना सा लगता है, कभी लगता है अपना तो कभी सपना सा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जहांगीर जी, अभिनव सिंह बाघेल, संजय शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। और कवि जगदीश गुजर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान भाटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए मैं एक और मुक्तक से आपको जोड़ती हूँ और फिर मोहब्बत का गीत सुनाती हूँ। और ये मुक्तक जो है वो उस जैसे कि मैंने आप सबसे कहा कि मैंने मैथ्स में एमएससी की है, तो गणित विषय था मेरा, तो अगर मैं खुद प्रेम की अनुभूति करती हूँ तो उस प्रेम में डूबकर मैं गणित के लफ्जों में क्या कहती हूँ वो आप सबके सामने रखती हूँ, सुनिएगा। कभी बस शून्य ही थी मैं और तुम बस एक थे, कभी बस शून्य ही थी मैं और तुम बस एक थे, कंकरीला सा सफर था चुभते कांटे अनेक थे, तुम आ गए पहलू में मेरे और साथ मेरे चल दिए, तुम आ गए पहलू में मेरे और साथ मेरे चल दिए, द्विगुणित कदमों को देख सारे रास्ते फिर हंस दिए, सारे रास्ते फिर हंस दिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी को। और अब मैं आप सबके सामने रखती हूँ मोहब्बत का गीत कि मोहब्बत क्या है और क्या है इसका हो जाना। मोहब्बत क्या है और क्या है इसका हो जाना, मोहब्बत क्या है और क्या है इसका हो जाना, एक झलक पर किसी की, एक झलक पर किसी की बस दीवाना हो जाना, या किसी की मीठी मीठी, या किसी की मीठी मीठी बातों में बस खो जाना।
तितली सा उड़ना या बादल बन के बरसना, होठों पर मुस्कान और आँखों का यूं झड़ना। मोहब्बत क्या है और क्या है इसका हो जाना, मोहब्बत क्या है और क्या है इसका हो जाना। मिलने को जी चाहे पर मिलने पे कतराना, मिलने को जी चाहे पर मिलने पे कतराना। आँखों ही आँखों में जाने कितने किस्से कह जाना, आँखों ही आँखों में जाने कितने किस्से कह जाना। चुपके से छुप छुप कर उसको घंटों तकते जाना, चुपके से छुप छुप कर उसको घंटों तकते जाना। पास अगर वो आ जाए तो हाय वो शर्माना। मोहब्बत क्या है और क्या है इसका हो जाना, मोहब्बत क्या है और क्या है इसका हो जाना। आँखों में हल्का सा काजल लगाना, माथे पर छोटी सी बिंदिया सजाना। आँखों में हल्का सा काजल लगाना, माथे पर छोटी सी बिंदिया सजाना। उसे पसंद है इसलिए बस, उसे पसंद है इसलिए बस सजना और संवरना। मोहब्बत क्या है और क्या है इसका हो जाना, मोहब्बत क्या है और क्या है इसका हो जाना। उसकी पसंद की हर पल एक फहरिस्त बनाना, उसकी पसंद की हर पल एक फहरिस्त बनाना। कागज पर नहीं अपने दिल पर लिखते जाना, कागज पर नहीं अपने दिल पर लिखते जाना। छेड़े जो सखियां तो उनसे भी लड़ जाना, और जो ताना मारे तो, और जो ताना मारे तो होले से मुस्काना। मोहब्बत क्या है और क्या है इसका हो जाना, मोहब्बत क्या है और क्या है इसका हो जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। गिरीश ठाकुर जी जुड़ चुके हैं अब हमारे साथ। गिरीश ठाकुर जी भी बहुत ही उम्दा कवि हैं, काफ़ी हास्य रचनाएं लिखते हैं, और जबकि आपकी जो नौकरी है पुलिस विभाग में होने के बावजूद आप बड़े अच्छे कवि हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े हमारे साथ और हमारे इन गीतों के झरने में आप भी नहा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सभी का। वहाँ मोहब्बत क्या है जी, दिनेश पात्रे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, वैसे सावन तो बीत चुका है, लेकिन मन का सावन कभी बीतता नहीं। और अगर हम चाहें, अगर हम सोचें, तो ये मन सावन की बरसात में हमेशा भीगा हुआ ही रह सकता है। तो ऐसा ही एक सावन का गीत है मेरे पास आप सभी के लिए, मैं आप सबके सामने रखती हूँ, आप सबके सामने पढ़ती हूँ कि जब सावन होता है तो कैसा महसूस होता है। अगर मेरे गीत के ज़रिए आपने उस सावन की उस भीनी भीनी खुशबू को महसूस किया तो मैं समझूंगी कि मेरा ये गीत लिखना सार्थक हुआ। घटा छाने लगी है, बरखाने लगी है, ओ घटा छाने लगी है, बरखाने लगी है, सखी रुत ये सभी को लुभाने लगी है। घटा छाने लगी है, बरखाने लगी है, कोरे यौवन की दहरी संवरने लगी, कोरे यौवन की दहरी संवरने लगी, बन के सावन सजन से मिलाने लगी है, बन के सावन सजन से मिलाने लगी है, हो घटा छाने लगी है, बरखाने लगी है। पहला बंद रखती हूँ गीत का, सुनिएगा। महके मेहंदी से हाथों के कंगन मेरे, महके मेहंदी से हाथों के कंगन मेरे,
तीज की रीत से चहके अंगन मेरे, खिल गए हैं सुमन मन के उपवन मेरे, अनगिनत स्वप्न दिन में दिखाने लगी है, अनगिनत स्वप्न दिन में दिखाने लगी है। हो घटा छाने लगी है, बरखाने लगी है, वो सखी रुत ये सभी को लुभाने लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद अजनबी राजेश जी, पूर्णिमा चंद्रा जी। दूसरा बंद इस गीत का रखती हूँ आपके सामने। आ सखी चल के बागों में झूले लगे, आ सखी चल के बागों में झूले लगे, सौंधी खुशबू से माटी महकने लगे, सोए अरमान दिल में उमड़ने लगे, चल के फूलों की डाली चटकने लगी है, चल के फूलों की डाली चटकने लगी है। घटा छाने लगी है, बरखाने लगी है, हो सखी रुत ये सभी को लुभाने लगी है। मनोरंजन साहू जी बहुत बहुत धन्यवाद। अंजनी अजनबी राजेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ गीत का अगला बंद पढ़ती हूँ मैं। छेड़ी कोयल ने तो राग मल्हार है, छेड़ी कोयल ने तो राग मल्हार है, और मयूर नृत्य से करते श्रृंगार है, बजे उठे हैं नुपुर होती झंकार है, अब पपी है कि पीपी बुलाने लगी है, अब पपी है कि पीपी बुलाने लगी है। हो घटा छाने लगी है, बरखाने लगी है, हो सखी रुत ये सभी को लुभाने लगी है। और आखिर में, क्योंकि सावन की जब रुत आती है तब हम माँ गौरी की पूजा करते हैं, माँ पार्वती की पूजा करते हैं, तो उनको समर्पित ये आखिरी बंद कि इस मधुर रुत में गौरी की पूजा करें, इस मधुर रुत में गौरी की पूजा करें, ध्यान पूरे हृदय से उनका धरे, और कृपा माँ की हम पर बरसती रहे, आस की बात दिल में जलाने लगी है, आस की बात दिल में जलाने लगी है। हो घटा छाने लगी है, बरखाने लगी है, हो सखी रुत ये सभी को लुभाने लगी है, हो सखी रुत ये सभी को लुभाने लगी है। और चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन, जो इतने प्यार से आप सभी सुन भी रहे हैं और अपने आशीषों की बारिश भी मुझ पर कर रहे हैं। बस इसी से झोली भर जाए आज मेरी, यही उम्मीद लेकर आप सबके सामने आई हूँ। और आगे एक और प्यार का गीत आप सबके सामने रखूं, उससे पहले ये एक छोटा सा शेर पढ़ती हूँ कि खामोश निगाहों की इबादत हो तुम, खामोश निगाहों की इबादत हो तुम, बेवक्त मुस्कुराने की इजाज़त हो तुम, खामोश निगाहों की इबादत हो तुम, बेवक्त मुस्कुराने की इजाज़त हो तुम, रूह में आकर बस गए हो इस तरह, नशा हो लत हो या की आदत हो तुम, नशा हो लत हो या की आदत हो तुम, या की आदत हो तुम। और अब जो प्रेम गीत मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूँ वो कहता है कि नैनों का श्रृंगार क्या है और कैसे वो इस बात से जुड़ता है और आपको जोड़ता है। चलिए आप सबके सामने पढ़ती हूँ ये छोटा सा प्रेम गीत, बहुत छोटा सा। नैनों का श्रृंगार तुम ही हो,
धड़कन की रफ्तार तुम ही हो, नैनों का श्रृंगार तुम ही हो, धड़कन की रफ्तार तुम ही हो, मन वीणा के तार बजे जब उसकी हर झनकार तुम ही हो, नैनों का श्रृंगार तुम ही हो, धड़कन की रफ्तार तुम ही हो, मन वीणा के तार बजे जब उसकी हर झनकार तुम ही हो। एक तुम्हारे आ जाने से आती है खिलकर अधरों पर, एक तुम्हारे आ जाने से आती है खिलकर अधरों पर, मेरी वो मुस्कान तुम ही हो, नैनों का श्रृंगार तुम ही हो, धड़कन की रफ्तार तुम ही हो, मन वीणा के तार बजे जब उसकी हर झनकार तुम ही हो। कभी यूं ही नींदों में मैंने कुछ सतरंगी सपने बुने थे, कभी यूं ही नींदों में मैंने कुछ सतरंगी सपने बुने थे, उन सपनों का संसार तुम ही हो, नैनों का श्रृंगार तुम ही हो, धड़कन की रफ्तार तुम ही हो, मन वीणा के तार बजे जब उसकी हर झनकार तुम ही हो। खाली सा लगता है तुम बिन, यूं हर पल यूं हर छिन जैसे, खाली सा लगता है तुम बिन, यूं हर पल यूं हर छिन जैसे, जीवन का आधार तुम ही हो, नैनों का श्रृंगार तुम ही हो, धड़कन की रफ्तार तुम ही हो, मन वीणा के तार बजे जब उसकी हर झनकार तुम ही हो, उसकी हर झनकार तुम ही हो, उसकी हर झनकार तुम ही हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और पूर्णिमा चंद्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कवि जगदीश गुर्जर जी, दिनेश पात्रे जी, अग्नि शर्मा जी, अजनबी राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बड़े प्यार से सुन रहे हैं और बड़ा उत्साहवर्धन कर रहे हैं मेरा, उसके लिए मैं आप सबकी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी को। और एक बार फिर से एक ऐसे ही हौसला बढ़ाने वाला जो मुक्तक है आप सबके सामने रखती हूँ कि गर दिल में हो कोई आरज़ू, गर दिल में हो कोई आरज़ू, उम्मीद का दामन थामे रखना, चाहते हो गर बरसात तो भरी धूप में भी छाता रखना, गर दिल में हो कोई आरज़ू, उम्मीद का दामन थामे रखना, चाहते हो गर बरसात तो भरी धूप में भी छाता रखना, पत्थरों में भी खिलेंगे फूल पौधे तुम लगाओ तो सही, पत्थरों में भी खिलेंगे फूल पौधे तुम लगाओ तो सही, खुद पर यकीन और रब पर भरोसा रखना, खुद पर यकीन और रब पर भरोसा रखना, रब पर भरोसा रखना। एक और मुक्तक आप सबके सामने रखती हूँ कि ये जो ज़िंदगी है, इसका जो फ़लसफ़ा है, उसे हम किस तरह बयां कर सकते हैं। तो ये आप सबके सामने पढ़ती हूँ कि बस इतना ही फसाना है, बस इतनी ही कहानी है, बस इतना ही फसाना है, बस इतनी ही कहानी है, दुनिया जिसे कहते हैं बहता हुआ पानी है, तूफ़ा में है कश्ती कभी मौजों में रवानी है, तूफ़ा में है कश्ती कभी मौजों में रवानी है, इतना ही फ़लसफ़ा है जिसे कहते जिंदगानी है, जिसे कहते जिंदगानी है। और अब आप सबके सामने एक छोटा सा गीत रखती हूँ, तन्हाई का गीत। सुनिएगा और आशीष दीजिएगा। तन्हाई का गीत लिखेंगे, दुख को हम मनमीत लिखेंगे,
तन्हाई का गीत लिखेंगे, दुख को हम मनमीत लिखेंगे, सांसों में बहती तड़पन को जीवन का संगीत लिखेंगे। तन्हाई का गीत लिखेंगे। रात अंधेरे में चुपके से आते हैं जो मुझसे मिलने, रात अंधेरे में चुपके से आते हैं जो मुझसे मिलने, दिन से रूठे हुए वो अश्रु नैनों से जमकर छलकेंगे। इनकी स्याही भर कलमों में, इनकी स्याही भर कलमों में हम पत्र प्रीत का पी को लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश ठाकुर जी, और बहुत बहुत धन्यवाद निशा उज्जैनी जी। तन्हाई का गीत लिखेंगे, दुख को हम मनमीत लिखेंगे, सांसों में बहती तड़पन को जीवन का संगीत लिखेंगे। कब तक रूठे रहेंगे मुझसे, कब तक ना मुझसे बोलेंगे, कब तक रूठे रहेंगे मुझसे, कब तक ना मुझसे बोलेंगे, एक दिन प्रीत पुकार ही लेगी, एक दिन आकर गले लगेंगे। उस दिन तन्हा नहीं रहेंगे, उस दिन तन्हा नहीं रहेंगे, ना तन्हाई का गीत लिखेंगे, ना तन्हाई का गीत लिखेंगे, ना तन्हाई का गीत लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। शीश शाहरुख शीशगर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। निशा उज्जैनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश पात्रे जी, जी मैंने अब आपको तन्हाई का गीत सुनाया, प्रीत का गीत सुनाया, और अब मेरे पास एक ऐसा गीत है कि चलिए, जब प्रीत मुकम्मल हो जाती है तो हमारे यहाँ पर करवा दी जाती है शादी, और जब शादी के कुछ बरस बीत जाते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो बदल भी जाती हैं। और इस दौरान जब ये कोरोना का वक्त आ जाता है और इसमें लॉकडाउन, बहुत लंबे समय तक कहीं लॉकडाउन चलता रहता है, जैसे कि हमारे भारत में शायद बहुत वक्त तक कहीं कहीं लॉकडाउन चला है, यहाँ तक कि बहुत लंबा लॉकडाउन होने से कितना त्रस्त हो गया जनजीवन। तो उस त्रस्तता में एक जो गृहिणी होती है, जो एक प्रेयसी है, जो गृहिणी है वो प्रेयसी भी है, तो वो क्या महसूस करती है उस पर ये एक हास्य गीत है। चिंता मत कीजिए, कोरोना को लेकर मैं कोई कठिन रचना आप सबके सामने नहीं रखना चाहती, जबकि कोरोना की बात करूं तो ये कहना, कोरोना का काल है, बिगड़ी रंगत बिगड़ी सूरत, हाय सब बेहाल है, त्रस्त बालजन त्रस्त वृद्धजन, त्रस्त बालबन त्रस्त वृद्धजन, और त्रस्त है जीवन, उफ ये कैसा जंजाल है, बंद देवघर बंद विद्याघर, और हुआ बंद शामियाने का व्यापार है, कुदरत को नचाने चला था जो, बिगड़े उसके ही गीतों के सुरताल हैं, बिगड़े उसके ही गीतों के सुरताल हैं। तो ये जो सुरताल जो बिगड़े हैं उसके गीतों के, उसके बाद जो गृहिणी है, जो महिला है, वो क्या कहती है आप सबके सामने रखती हूँ, सुनिएगा। आत्मनिर्भर भारत की काहे पहले नहीं सोची, आत्मनिर्भर भारत की काहे पहले नहीं सोची, वोकल फॉर लोकल की पोथी पहले नहीं बांची, अजीब लोकल फॉर लोकल की पोथी पहले नहीं बांची, हाय दैया चाइना से ये कोरोना नाता, हाय दैया चाइना से ये कोरोना नाता, और इस बर्तन चौके में हमको ना घिसवाता, अरे हाय इस बर्तन चौके में हमको ना घिसवाता, सीरियल सारे छूट गए शॉपिंग भी हो ना पाती, सीरियल सारे छूट गए शॉपिंग भी हो ना पाती,
हस्बैंड रहते दिन भर घर में जैसे हों बाराती, अजी हस्बैंड रहते दिन भर घर में जैसे हों बाराती, ऊपर से कहते हैं रोज चपाती नहीं भाती, ऊपर से कहते हैं रोज चपाती नहीं भाती, ओ मेरी मास्टर शेफ कभी पिज्जा क्यों नहीं बनाती, अरे ओ मेरी मास्टर शेफ कभी पिज्जा क्यों नहीं बनाती, और फिर उनका यूं चढ़ाना हम पर भारी पड़ जाता, अरे और फिर उनका यूं चढ़ाना हम पर भारी पड़ जाता, कभी पिज्जा बर्गर तो कभी समोसे है बनवाता, कभी पिज्जा बर्गर तो कभी समोसे है बनवाता, हाय दैया चाइना से ये कोरोना ना आता, हाय दैया चाइना से ये कोरोना ना आता। डॉक्टर गोविंद गजब, आपको भी नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए गीत का दूसरा बंद पढ़ती हूँ कि मेड हमारी बोले आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, मेड हमारी बोले आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, धर के सर पे हाथ हम देख रहे हैं व्योम, अजी धर के सर पे हाथ हम देख रहे हैं व्योम, और अगले पल से करते क्लीन हमारा होम, और अगले पल से करते क्लीन हमारा होम, हाथ हमारे लगा गलाने साबुन का ये फोम, अजी हाथ हमारे लगा गलाने साबुन का ये फोम, उफ तौबा धो धो कपड़े जी अपना है घबराता, उफ तौबा धो धो कपड़े जी अपना है घबराता, वॉशिंग मशीन ले आने को हर पल है तड़पाता, हाय दैया चाइना से ये कोरोना ना आता, हाय दैया चाइना से ये कोरोना ना आता। बहुत बहुत शुक्रिया रघुवर दयाल शर्मा जी। और तीसरा जो बंद है इसका, और आखिरी दो बंद आप सबके सामने रखती हूँ कि वोकल फॉर लोकल जब आप हो ही गए हैं तब क्या कहती है वो गृहिणी, सुनिएगा। वोकल फॉर लोकल अब तो हो गए हम तो भाई, अरे वोकल फॉर लोकल हम तो हो गए अब तो भाई, अरे अब तो जल्दी आ जा मेरी भाई, अरे अब तो जल्दी आ जा मेरी भाई, तुझको देख पुकार रही है बरामदे की काई, अरे तुझको देख पुकार रही है बरामदे की काई, और धोने के लिए अब मैं घड़ी डिटर्जेंट लाई, और धोने के लिए अब मैं घड़ी डिटर्जेंट लाई, पार्लर जाने को जी मेरा कितना है घबराता, अरे पार्लर जाने को जी मेरा कितना है घबराता, पतंजलि का फेस वॉश कितना मुखड़ा चमकाता, अजी पतंजलि का फेस वॉश कितना मुखड़ा चमकाता, हाय दैया चाइना से ये कोरोना ना आता, हाय दैया चाइना से ये कोरोना ना आता। और आखिरी बंद इसका रखती हूँ आप सबके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आप सुन रहे हैं, और बड़े प्यार से आप जो प्रशंसा के फूल मुझ पर बरसा रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस सारे झंझट से, अजी अब इस सारे झंझट से पीछा मुझको छुड़वाना, इन उखड़े बिखरे बालों को नए शेड में रंगवाना, इन उखड़े बिखरे बालों को नए शेड में रंगवाना, किटी में फिर अपने फैशन का जलवा भी दिखलाना, अरे किटी में फिर अपने फैशन का जलवा भी दिखलाना, और कहूँ क्या जाकर मुझको पानी पूरी है खाना, अरे और कहूँ क्या जाकर मुझको पानी पूरी है खाना, हाय सपने क्या क्या ये दिल मुझको दिखलाता, हाय सपने क्या क्या ये दिल मुझको दिखलाता, पर सोशल डिस्टेंसिंग से सब थरा रह जाता, पर सोशल डिस्टेंसिंग से सब थरा रह जाता, हाय दैया चाइना से ये कोरोना ना आता, हाय दैया चाइना से ये कोरोना ना आता, हाय दैया चाइना से ये कोरोना ना आता। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, सभी विद्वजनों को मेरा नमन प्रणाम, और जी ये आप सभी को नमन, बहुत बहुत शुक्रिया। और जब मैंने हास्य गीत आप सबके सामने रखा है तो एक और हास्य गीत से आप सबको जोड़ना चाहूँगी कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब ये
प्रीत के फूल महकते हैं तो हमारे यहाँ पे पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता है, और उस संस्कार के बाद जो जन्मों जन्मों के लिए प्रेम के बंधन में बंधे दो पंछी कुछ वर्षों के बाद कैसा महसूस करते हैं। और फिर हमारे समाज में हम सब जानते हैं कि जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन हों, फिर चाहे वो हमारे हास्य रस के कवि ही क्यों ना हों, उनको अगर कविता रचनी होती है तो उन्हें एक ही विषय मिलता है, उनकी प्रिय पत्नी। तो अगर पति के पास पत्नी के लिए कहने को बहुत कुछ हास्य में है, व्यंग्य में है, तो फिर पत्नी क्यों कम रहे, क्यों पीछे रहे। आज के ज़माने में तो आप वो कहते हैं फेमिनिज्म कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए कि वो महिला मंच हो गए हैं, हम बराबर की बिल्कुल भागीदारी रखते हैं, तो फिर एक महिला क्यों पीछे रहे अपने भाव व्यक्त करने में। वो भी उस हास्य के माध्यम से अपनी बात आप सबके सामने रखना चाहेगी। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ, मंच को एक बार फिर से सादर प्रणाम करती हूँ, और इस एक और हास्य गीत से आप सबको जोड़ती हूँ, क्योंकि जीवन में जितना रस और संगम प्रेम में है, उतना ही रस हमें शायद हास्य की भी आवश्यकता रहती है। तो इस गीत के साथ आपको जोड़ती हूँ कि जीवन की आपाधापी में खो गई मिलन की आस प्रिय। जीवन की आपाधापी में खो गई मिलन की आस प्रिय। जहाँ गजरे रोज महकते थे, जहाँ गजरे रोज महकते थे, वहां अब महके ओडोमॉस प्रिय। जीवन की आपाधापी में खो गई मिलन की आस प्रिय। जीवन की आपाधापी में खो गई मिलन की आस प्रिय। पहला बंद रखती हूँ, इसका सुनिएगा। तुम दफ्तर घर में लाते हो, ये घर ही मेरा दफ्तर है। तुम दफ्तर घर में लाते हो, ये घर ही मेरा दफ्तर है। तुमसे भी ज्यादा काम मेरे सर दर्द भी रहता अक्सर है। लेकिन तुमको जब भी देखूं, बस काम करो ना रोते हो। अब ऐसा भी क्या काम भला, लैपटॉप ही लेकर सोते हो। तुम लैपटॉप पर बिजी रहो, मैं व्हाट्सएप पर बतियाती हूँ। बिल्कुल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये सारी चीज़ें होती ही हैं कि तुम लैपटॉप पर बिजी रहो, मैं व्हाट्सएप पर बतियाती हूँ। तुम मुँह क्यों इतना बनाते हो जब जब भी मैं मुस्काती हूँ। ना हुक्म मुझ पर चलाओ प्रिय, ना हुक्म मुझ पर चलाओ प्रिय। अरे मैं हूँ घर की बॉस प्रिय। जीवन की आपाधापी में खो गई मिलन की आस प्रिय। जीवन की आपाधापी में खो गई मिलन की आस प्रिय। और दूसरा बंद पढ़ती हूँ आप सबके सामने, सुनिएगा। तुम मेरी सुंदर काया पर क्यों ध्यान नहीं बिल्कुल धरते। तुम मेरी सुंदर काया पर क्यों ध्यान नहीं बिल्कुल धरते। क्यों दीपिका लिया कटरीना को देख यूं ही आहें भरते। वो बस हड्डी भर का ढांचा है, वो बस हड्डी भर का ढांचा है। रंगवा पुतवा कर आया है, कभी कभी उन पर लगता किसी भूत प्रेत का साया है। अजी एक नजर मुझ पर डालो, अजी एक नजर मुझ पर डालो। यहाँ प्रीत की निर्मल छाया है, जो स्थूल देह तुमको लगती वह महाकंचना माया है। वो पत्तों सी उड़ जाएंगी जो छोड़ूंगी मैं सांस प्रिय। वो पत्तों सी उड़ जाएंगी जो छोड़ूंगी मैं सांस प्रिय। जीवन की आपाधापी में खो गई मिलन की आस प्रिय। और अब अंतिम बंद, क्योंकि दोनों बातें हैं। पहली बात जो मैंने आपसे कही कि पति को अगर कुछ हास्य करना हो तो उन्हें पत्नी ही एक विषय मिलती हैं, और दूसरी बात ये कि जब आज का ये जो ज़माना है सोशल मीडिया का, तो उसमें क्या हालत होती है वो सुनिएगा। जब काम तुम्हें होता है कुछ, जब काम तुम्हें होता है कुछ, तुम नाम सदा मेरा लेते। अपने मित्रों की महफिल में
जोक्स भी तुम मुझ पर कहते, जब काम तुम्हें होता है कुछ तुम नाम सदा मेरा लेते, अपने मित्रों की महफिल में जोक्स भी तुम मुझ पर कहते। हाँ आधी उम्र गुजर ही गई, अजी आधी उम्र गुजर ही गई, यूं ही बिना बात लड़ते लड़ते, ऐसा क्या जुल्म किया मैंने जो बेचारा खुद को कहते। मुझसे बेहतर ना पाओगे, काहे टिंडर पर खोज करे, मुझसे बेहतर ना पाओगे, काहे टिंडर पर खोज करे, इंस्टा पे लाखों फैन मेरे, तू समझ कदर मेरी कर रे। मैं सोशल मीडिया की रानी हूँ, तू बन जा मेरा दास प्रिय, सोशल मीडिया की रानी हूँ, तू बन जा मेरा दास प्रिय, जीवन की आपाधापी में खो गई मिलन की आस प्रिय, जीवन की आपाधापी में खो गई मिलन की आस प्रिय, जीवन की आपाधापी में खो गई मिलन की आस प्रिय। तो ये मैंने आप सबके सामने कुछ हास्य गीत प्रस्तुत करने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप ठाकुर जी, बहुत बड़ी बात कह दी आपने, और बस आप सबके आशीर्वाद है। गिरीश ठाकुर जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस पटल का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप लोग इतने प्यार से शुरू से जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं और इतना स्नेह मुझे दे रहे हैं, इतना आशीष मुझे दे रहे हैं। यही सच कहें तो एक बहुत बड़ी कमाई है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप सबके साथ जुड़ना और आप सबके सामने इतनी बात कहना। जी सोशल मीडिया की रानी हूँ, बिल्कुल ये बातें बिल्कुल अगर हम अपने आसपास में देखते हैं तो ऐसी ही होती हुई नज़र आती हैं, हम कह सकते हैं। और अब जब हास्य गीत भी हो चुके हैं और हमारा वक्त भी काफ़ी हद तक हो चुका है, 1 घंटा होने आया है, तो मैं अब गीतों की तरफ बढ़ने की बजाय आप सबको 1-2 मुक्तक के साथ या 1-2 छोटी कविताओं के साथ छोड़कर चलने की इजाज़त चाहूँगी। कि पहला मुक्तक आप सबके सामने रखती हूँ चलते चलते कि कहानी वही रहती है, किरदार बदलते रहते हैं। कहानी वही रहती है, किरदार बदलते रहते हैं, पर्दे पर चलचित्रों में कलाकार बदलते रहते हैं। कहानी वही रहती है, किरदार बदलते रहते हैं, पर्दे पर चलचित्रों में कलाकार बदलते रहते हैं। दरिया सी बहती जिंदगी कहाँ ठहराव पाती है, दरिया सी बहती जिंदगी कहाँ ठहराव पाती है, एक ही रंगत रखती है, बस घाट बदलते रहते हैं, बस घाट बदलते रहते हैं। और दूसरा मुक्तक आप सबके सामने रखती हूँ कि उजाले की हिमायत में अंधेरा यूं मिटाना है, उजाले की हिमायत में अंधेरा यूं मिटाना है, कि हर दुश्मन को अब हमें अपना बनाना है। भरी है भीड़ से दुनिया अच्छी बुरी दोनों, भरी है भीड़ से दुनिया अच्छी बुरी दोनों, बुरी सी भीड़ के मन से बुराई को मिटाना है, बुरी सी भीड़ के मन से बुराई को मिटाना है, बुराई को मिटाना है। और एक आखिरी बात और आप सबके सामने कहना चाहूँगी कि सोचो समझो मन में तोलो, सोचो समझो मन में तोलो, मीठा बोलो और रस खोलो। जब भी जिह्वा से झरते हैं, जब भी जिह्वा से झरते हैं, शब्द शब्द न रहते हैं, अर्थों के झरने बहते हैं। इन अर्थों के, इन झरनों के मत सोते खोलो, मीठा बोलो और रस खोलो। अर्थ कहाँ सब सच्चे होते, अर्थ कहाँ सब सच्चे होते, जिसका मन जैसा वैसे होते, क्या ये मन का दर्पण होते, दर्पण में अपना मन तोलो, मीठा बोलो और रस खोलो, मीठा बोलो और रस खोलो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस प्यार से सुनने के लिए। और एक बार फिर से कवयित्री निशा उज्जैनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने अपने पेज से लाइव आने का ये अवसर मुझे प्रदान किया और आप सब ने इतने प्रेम से सुना और जो आशीषों की वर्षा आपने अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझ पर की है, मेरी झोली
भर गई है। और मैं आभार मानती हूँ आप सभी सुनने वालों का, और इसी प्यार और इसी स्नेह को बनाए रखिएगा। मैं फिर कभी बहुत जल्द आप सबसे रूबरू होंगी, फिर आप सबसे मिलूंगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। कोरोना का वक्त है तो बिल्कुल अपनी सेहत का और अपने आसपास का ख्याल रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।